मेरे घर में एक छोटा देवर था जो सबका लाडला था। उसको मुझसे बहुत लगाव था और मैं भी उसे बच्चा समझकर गले लगा लेती। वह रोज मेरे कमरे में आता, मुझसे बातें करता और जब मेरे पति रात को घर आते तो वह अपने कमरे में चला जाता। एक रात मेरे घर वाले रिश्तेदार की शादी में चले गए। मैंने देवर को बच्चा समझकर अपने कमरे में सुला लिया और जो मेरे देवर ने किया, मैं तो पानी पानी हो गई क्योंकि मेरे देवर ने मेरे साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मनमोहक कहानी चैनल पर। मेरी शादी को अभी 2 दिन ही हुए थे जब मेरी सास मेरे सबसे छोटे देवर को मेरे कमरे में ले आई। वह शर्माते शर्माते आया था और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, जब से तुम्हारी गौरव के साथ मंगनी हुई है तब से यह मेरे पीछे पड़ा था कि मेरी भाभी से दोस्ती करवा दो। शादी की तैयारी में थी तो मुझे वक्त नहीं मिला था। अब भी 2 दिन से मेरे पीछे पड़ा है कि मेरी भाभी से दोस्ती करवा दो। मेरी सास ने एक ही सांस में पूरा किस्सा सुना दिया था। गोलू शर्मीला लड़का था। अभी मेरी सास के पीछे छुपकर नजरें चुराते हुए मुझे देख रहा था। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। उसने मुझसे हाथ मिलाया। मैंने कहा, तुम लड़के हो? कितने शर्मीले हो। मैं तुम्हारी भाभी हूं, बिल्कुल बड़ी बहन जैसी हूं। तुम चाहे जो बातें मुझसे कर सकते हो। वह अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। देवर को छोटा भाई समझकर मैं ही पहले उससे बात करना शुरू की थी। वह तो 16 साल का था, लेकिन भरे हुए बदन और ऊंचे कद की वजह से बड़ा लगता था। मैं शाम को उसके कमरे में चली जाती और उससे इधर उधर की बातें करने लगती। बहुत जल्द ही वह मुझसे घुल मिल गया था। मेरे कमरे में वह बिना पूछे आता था। एक बार मैं उसके कमरे में गई तो वह टीवी देख रहा था। मुझे देखकर उसने फौरन चैनल बदल दिया और घबरा सा गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मुझे उसकी वही रंगत देखकर ना जाने क्यों कुछ शक होने लगा। ऐसा भी वह क्या देख रहा था जो मुझे देखते ही चैनल बदल दिया, जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने उससे प्यार से पूछा कि वह टीवी पर क्या देख रहा था। मेरे सवाल से वह थोड़ा हड़बड़ा गया और ना मैं सर हिलाते हुए कहने लगा, कुछ भी तो नहीं भाभी, इस वक्त टीवी पर कार्टून चल रहे थे। मैंने कहा, जो तुम देख रहे थे वह लगाओ। उसने नजर झुकाकर चैनल लगाया। जो वह देख रहा था, मैंने वह देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। मैंने गुस्से से गोलू की तरफ देखा और बोली, तुम यह देखते हो टीवी पर? मैं रात को तुम्हारे भाई को बता दूंगी। वह मेरे गुस्से पर गुमसुम हो गया। मनाने के अंदाज में सिर हिलाते हुए कहने लगा, भाई से कुछ मत कहिएगा। मैंने गुस्से से देखते हुए कहा, यह देखकर तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? कितनी डरावनी शक्ल सूरत देखते हो, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? वह कोई हॉरर फिल्म देख रहा था। उसने मुझसे तुरंत माफी मांग ली और कहने लगा, अब कभी नहीं देखूंगा। मुझे मेरा ससुराल सीधा साधा लगता था। नंद भी मेरे साथ प्यार से रहती थी। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझने लगी थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यह सारी खुशी बस एक दिखावा है और मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसती जा रही हूँ, जो सोचकर ही एक औरत को डर से कांपने को मजबूर कर दे। मेरे भाई बहन में मैं सबसे छोटी थी, इसलिए मेरी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। मेरे भाई बहन जब आपस में मिलकर बात करते, मैं उनके पास जाती तो मुझसे कहते कि तुम छोटी हो, हम बड़ों से तुम्हारा क्या काम। मैं भी अकेलेपन का शिकार हो गई थी। मुझे गोलू को देखकर अपना बचपन याद आने लगा था। मैं अपने बड़े भाई बहनों की नजरों में कुछ नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि वह भी ऐसा ही महसूस करता है, क्योंकि मेरी नंद आपस में बहुत दोस्ती रखती थी। वे एक दूसरे के साथ साथ रहती थी, इसलिए मैं नंद से ज्यादा गोलू की तरफ ध्यान देती थी। उसकी पसंद का खाना बनाकर देती, उसके छोटे छोटे काम भी कर देती, उसके साथ खेला भी करती थी ताकि वह अकेला ना रहे। एक दिन वह मेरे कमरे में आया तो गोलू के आने का वक्त था। मैं एक अच्छा सा ड्रेस पहनकर मेकअप कर रही थी। जब गोलू मेरे कमरे में आया तो मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा। फिर मेरे मेकअप से लाल कलर की लिपस्टिक उठाकर बोला, भाभी, यह लगाइए, यह रंग मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसके हाथ से लिपस्टिक यह सोचकर पकड़ ली कि इस बच्चे का दिल है तो लगा लेती हूँ। वह मुझे देखने लगा और एकदम से गले लगा लिया। जब मैंने उसको फटकारा तो वह कुछ घबरा गया। भाभी, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। मुझे आप अपनी बहन से भी ज्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन आपको मेरा प्यार करना बड़ा बुरा लग गया है, तो मैं माफी चाहता हूँ। उसने सिर झुकाकर अपनी शर्मिंदगी से कहा और मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मुझे शर्म महसूस होने लगी। मुझे अपनी सोच छोटी लगने लगी। मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर मेरे गले लगा था।
और मैं कितना गलत सोचकर बैठी थी। कितनी बेरहमी से मैंने उसको खुद से अलग किया था। क्या सोचता होगा वह मेरे बारे में। भाई बहन वाले प्यार को लेकर मैं शर्म महसूस करने लगी थी। मैं उसके साथ पहले जैसा ही पेश आने लगी। अब वह पूरा दिन मेरे साथ ही गुजारता, मेरे गले में बिना झिझक के प्यार से बाहें डाल देता, अपना चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब लाता। मुझे ना जाने उसका यूं करीब आना कुछ गलत सा लग रहा था। मुझे लगता था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर का दूसरा मन कहता था कि वह छोटा सा बच्चा है, मुझे प्यार करता है। बड़ी बहन समझता है, मुझे भी ऐसे ही सोचना चाहिए। देखने में मैं पतली दुब्बली थी। वह मेरे साथ खड़ा रहता तो कल से मुझे 2-3 इंच बड़ा ही लगता था। एक दिन मैं स्कूल से घर आई। मैं खाना बना रही थी और मेरे साथ काम करने लग गया। मुझे उलझन सी होने लगी। मैं किचन की गर्मी में रोटी बनाते हुए पसीने से भीगी हुई थी। चूल्हे के सामने खड़ी थी। गोलू पीछे खड़े होकर देख रहा था। मैं रोटी बना रही थी। मैंने टोका तो वह पीछे हट गया। कहने लगा, आप क्यों हर वक्त इतना काम करती रहती हो? तभी तो काम से छुट्टी लिया करो। उसने बात को बदल दिया। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं घर के हर इंसान के दिल में घर बना लूं। यही कारण था कि मैं अपने गुस्से को भी निकाल जाती थी। इसलिए गोलू की इन हरकतों पर नाराज होने की बजाय मैं उसे मुस्कुराकर कहने लगी, अब तुम्हारी बीवी आएगी तब मैं जरूर छुट्टी करूंगी। वह फिर कहने लगा, आप फिर भी काम ही करेंगी। मैंने कहा, मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं घर के हर इंसान को खुश रखूं। वह मेरी बात पर कहने लगा, मेरी दुल्हन आप अपने जैसी लेकर आना। मुझे आप अच्छी लगती हैं। यह कैसे मुझे देख रहा था। फिर अचानक एक एक कदम मेरे करीब बढ़ते हुए न जाने किस मकसद में था कि पहली बार मुझे उसकी नजरें अपने मौजूद होने पर भारी महसूस होने लगी। मेरे पूरे शरीर में कुछ अजीब सी दौड़ने लगी। मेरी हालत कुछ अजीब सी होने लगी। वह अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाकर मेरे चेहरे पर आए पसीने को अपनी हथेली से पोंछकर फिर बोला, मेरी भाभी, मैं आपसे एक भी काम ना करवाऊं, रानी बनाकर रखूं। आप मेरे दिल की धड़कन है। मानो किसी तेज रफ्तार घोड़े के माफिक मेरी धड़कन बेकाबू हो गई। मेरे डांटने पर वह मुझसे पीछे हट गया। उसके बोलने का अंदाज भी बदल गया। कहने लगा, आप हमारी बहनों से भी कुछ काम करवाया करें। वह नवाब थोड़ी ना है। मुझे बुरा लगता है कि मेरी बहन जैसी भाभी काम करती हैं और दोनों बैठकर टीवी देखते रहती हैं। मैं बात को बदलने में शायद माहिर थी। अपना बात करने का अंदाज भी 1 मिनट में बदलते हुए मैंने कहा, तुम जाकर अपने कपड़े बदल लो। मैं रोटी बनाकर खाना लगाती हूँ। मैं किचन से बाहर निकली तो मैंने सुकून की सांस ली। वह दिल तो मैं उससे डरती रही। मैंने एक दिन गौरव से कहा, गोलू अब बड़ा होते जा रहा है। उसे बैठने उठने का ढंग होना चाहिए कि किसी के साथ कैसे रहते हैं। लेकिन उसकी हरकतें बच्चों जैसी हैं। जैसे भाई माँ के गले लग जाता है, वैसे ही मेरे गले भी लग जाता है। गौरव, मुझे यह सब बुरा लगता है। बीमे का गैदो शिम माता। मैंने यह बात गौरव से इसलिए कही थी कि वह गोलू को समझे। मैं चाहती थी कि मैं किसी की नज़र में बुरी ना बनूं। मैं घर वालों के मन में नफरत पैदा नहीं करना चाहती थी। मैंने गौरव को यह सारी बातें बताई। गौरव को गोलू को समझना चाहिए था, लेकिन गौरव तो मेरी बात सुनकर हंसने लगे। कहने लगे, तुम बिना मतलब की बातें करती रहती हो। वह तो तुम्हें मानता है और तुम ही हो कि बात को लेकर कहाँ से कहाँ जा रही हो। गौरव ने इस बात को बच्चा समझकर छोड़ दिया। मैं अभी सोच रही थी कि किससे बात करूं। ठीक है, वह मुझे बहन समझता है। मैं उसको छोटा भाई समझती हूँ, लेकिन उसकी नजरें और बातें अजीब सी होती हैं। यह बात तो भाई बहन को समझनी चाहिए थी कि भाभी बेशक बहन होती है, लेकिन कुछ मर्यादा का पालन करना भी जरूरी होता है। यह बात अब मैंने अपनी सास से भी कही। मेरी सास तो यह सुनकर भी हंसने लगी और कहने लगी, कोई इतनी अच्छी गौरव के साथ हम सब भी तुम्हारे दीवाने हो गए हैं। मेरी तो दुआ यही है कि मेरी दूसरी बहू भी तुम जैसी हो। मेरी सास इस बात को एक अलग ही अंदाज में कह गई। मेरी सास के लापरवाह रवैया का परिणाम मैंने बहुत बड़ा सोचा था। मैंने फैसला किया कि मैं उससे दूरी कायम करूंगी। मैंने गोलू के कमरे में जाना छोड़ दिया। उससे ज्यादा बातचीत भी नहीं की। यह बात उसने भी महसूस की थी। एक बार कहने लगा, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो बता देना। मैंने कहा, बस आजकल मैं ज्यादा व्यस्त रहती हूँ। मेरी बात सुनकर वह मुझे गौर से देखने लगा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, आपके चेहरे पर जो कल तिल है वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल चाहता है कि उसे देखता रहूं। मैंने प्यार से समझाते हुए कहा, मुझे इतनी गौर से मत देखा करो, बुरी बात है। बहनों से ऐसी बातें नहीं करते, ना ही उन्हें यूं देखते हैं। मेरी बात पर वह घबरा गया।
इसी बीच मुझे चक्कर आ गया। अब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खबर ने तो मेरे ससुराल में खुशी की लहर दौड़ा दी। सब मेरा बहुत ख्याल रखने लगे। लेकिन डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों तक बेड रेस्ट की सलाह दी। अब किचन का सारा काम मेरी नंद या सास संभालने लगी। मेरा ज्यादा वक्त अपने कमरे में गुजरता। एक रात मेरे साथ मेरे पति और नंद शादी में जाने को तैयार थे, लेकिन दूसरे गांव में थी। डॉक्टर ने मुझे सफर करने से मना किया था और गोलू न जाने क्यों एक बहाना बनाकर घर पर ही रुक गया। कहने लगा स्कूल में एग्जाम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं अपने मायके जाने का सोच रही थी। सास ने मुझे कहा, रात तक हम लौट आएंगे, शादी तो हमें ही खत्म करनी है। मैं यही चाहती थी कि बहू होने का फर्ज जितना हो सके उतना मैं अदा कर सकूं। इसलिए मैं सास की बात मान गई। रात होने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। दरवाजा भी लॉक कर लिया। मुझे नींद आ रही थी। सब निकल चुके थे। रात को ऐसी तूफानी बारिश शुरू हो गई कि गौरव ने कहा कि हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। हम सुबह ही पहुंच पाएंगे। फिर सास मुझे कहने लगी, गोलू को बादलों की गरज और तेज बारिश से बहुत डर लगता है। वह अकेला डर ना जाए, इसलिए उसे अपने कमरे में ही सुला लेना। यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं भला उसे कमरे में कैसे सुलाने लगी। मैंने कहा, बस इतना तो छोटा नहीं है कि बारिश से डर जाए। मुझे गोलू को अपने कमरे में सुलाना ठीक नहीं लग रहा। गौरव इस बार मुझसे गुस्से से बोले, क्या तुम हर वक्त उसके बड़े हो जाने का राग लगाती रहती हो? वह बच्चा ही है और उसकी सोच बच्चों जैसी है। कृपया करके बहस मत करो और जो कह रहा हूं वह करो। गौरव ने फोन काट दिया, लेकिन मैंने फिर भी गोलू को कमरे में नहीं बुलाया। मैं लेट कर सो गई। रात ना जाने कौन सा पहर था, जब बादल इतने जोर से गरजे जैसे आसमान में बिजली गिरी हो। मोकोपो भी डर के मारे उठकर बैठ गई थी। साथ में लाइट भी चली गई। अचानक मेरा दरवाजा खटखटाने लगा। मैं डर के मारे छलांग लगाकर खड़ी हो गई। अंधेरे में मुझे कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैंने पूछा। बाहर से आवाज आई, मैं गोलू हूं भाभी, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अंधेरे में अंदाजा लगाते हुए दरवाजे तक पहुंची। मेरे कमर में तकलीफ थी और कुछ दिनों से कमजोरी महसूस कर रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो हाथ में टॉर्च पकड़े डरा हुआ सा खड़ा था। उसके चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ था। फिर गौरव ने भी कहा कि उसे अपने कमरे में सुला देना। मैं इस वक्त एकदम डरा हुआ लग रहा था। मुझे डर लग रहा है, यह कहकर वह गले लग गया। वह उस वक्त हद से ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। मैंने उसे किसी छोटे बच्चे की तरह समझाया, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं उसे समझा ही रही थी कि